Assalamu alaikum viewers, this is your host MJ Malik with another episode of Cricket Talk with MJ Malik। कोई ऐसा डिपार्टमेंट रह तो नहीं गया जहां पे उनकी अमल दखल ना हो। खैर पता चला है कि जी पाकिस्तानी टीम को PSL के बाद 10 दिनों के लिए पाकिस्तान आर्मी के हवाले किया जा रहा है। पहले भी हुआ है एक दफ़ा जब पाकिस्तान 2015-16 के अंदर इंग्लैंड का टूर किया था, तो उससे पहले आपको याद होगा कि एबटाबाद के अंदर कैंप लगते हैं पाकिस्तान की टीम में। शायद फिजिकल फिटनेस के इशूज़ हैं, उनको शायद नज़र आ रहा है कि ये एक डिपार्टमेंट रहेगा जहाँ पे हमें कंट्रोल ले लेना चाहिए। ओके, होता यही है कि कोई CM टेम्पररी CM लगता है, फिर वो कोई पेंचर शेंचर लगाता है और उसके बाद उसे नवाज दिया जाता है PCB के अहदे से। पहले नजम सेठी साहब थे और अब मोहसिन नकवी साहब ने CM लगे और उसके बाद उन्हें नवाजा गया है PCB के चेयरमैनशिप से। एनी हो, कॉन्ट्रोवर्शियल से इशूज़ हैं। आर्मी अगर इस कर रही है तो फॉर बेटर गुड के लिए कर रही होगी कि प्लेयरों की फिटनेस है वो मेंटेन की जा सके, तो अच्छे से किया जा सके। और दूसरा एक न्यूज़ ये थी कि जी मोहसिन नकवी साहब ने डिसाइड किया कि जी वो पाकिस्तान के तमाम स्टेडियम जो है उनको रेनोवेट करेंगे फॉर चैंपियन ट्रॉफी 2025। ये स्टेप थोड़ा लेट नहीं है? अब होगा ये कि जी आधे स्टेडियम रेनोवेट हुए होंगे और आधे नहीं होंगे, आधों को फिर तंबू लगा के किया जाएगा कि ये कॉर्डन ऑफ कर दिया गया कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया। और होता ये कि जी बिफोर PSL या बिफोर क्या कहते हैं ऐसा कोई इशू बनता है और वो स्टेडियम ही उस टूर्नामेंट से स्किप कर दिया जाता है, किसी ऑल ऑल्टरनेट वेन्यू का प्रोसेस किया जाता है बिकॉज ऑफ हाफ प्रिपरेशन। ये किस्म की जो इश्यूज है ना, ये हमारे आज के नहीं बहुत पहले के इश्यूज हैं। जब पाकिस्तान को चाहिए था कि PSL 2025 के लिए पाकिस्तान को होस्टिंग राइट मिल गए थे, तो तभी आप तमाम वेन्यूज को अपग्रेड करते, सिंगल टियर से डबल टियर पे ऊपर लेके जाते। आपके पास जो वेन्यूज की कैपेसिटी कम है उसको अपग्रेड करते, जहां पे आपको लगता था कि रेनोवेशन की जरूरत है रेनोवेशन करते। अब आपके पास वही गिन चुर के 4-5 वेन्यू है। कराची का नेशनल स्टेडियम है, सुना है शायद बहरिया स्टेडियम के भी जो रफी क्रिकेट स्टेडियम है वो भी रेडी हो जाएगा, लेकिन अभी तक उसका कोई आसार नजर नहीं आ रहा है कि 2025 में वो इंक्लूड होगा। उसके बाद आपके पास आया था मुल्तान का क्रिकेट स्टेडियम, अच्छा है, बेहतर है, वो भी चल जाएगा। उसके बाद आपके पास फैसलाबाद है, काफी अर्से से वहाँ पे क्रिकेट नहीं है। गुजरांवाला का स्टेडियम है, वहाँ भी काफी अर्से से क्रिकेट नहीं हुई। और उसके बाद आपके पास लाहौर है, बेटर स्टेडियम है, लेकिन इसको भी काफी ज्यादा रेनोवेशन करने की जरूरत है। वही एक आपने जो पवेलियन एंड के ऊपर इंक्लोजर था वो ऐड की, एक बिल्डिंग ऐड की, उसके बाद इस कजाफी स्टेडियम के अंदर कोई एडिशन नहीं हुआ एवर सिंस 1996। आपके पास इस्लामाबाद के अंदर रावलपिंडी के अंदर जो स्टेडियम है अरबाब क्रिकेट स्टेडियम, वो भी क्या कह सकते हैं चैंपियन ट्रॉफी 2009 के अंदर जब पाकिस्तान को होस्टिंग राइट मिले थे उसके अंदर कुछ एडिशन किया जाना था, इंक्लूडिंग जो कजाफी स्टेडियम था उसमें जो बिल्डिंग बनी उसमें भी कोई एडिशन ऐसा नहीं हो सका। तो एक पेशावर का जो था स्टेडियम अरबाब नाज स्टेडियम, रावलपिंडी का दूसरा स्टेडियम है, पेशावर का जो अरबाब नाज क्रिकेट स्टेडियम है वो सुना है वो कोई डबल टियर के ऊपर शिफ्ट किया है, लेकिन उसके अंदर भी मल्टीपल फ्लॉज जहां तक मुझे नजर आते हैं कि आप अगर ऊपर वाले टियर पे बैठ जाएं तो आपको बाउंड्री के ऊपर खड़ा बंदा नजर नहीं आएगा। यहाँ तो आप बाउंड्री बहुत छोटी करेंगे, वैसे भी उसकी बाउंड्री बहुत छोटी है, 70-80 मीटर की बाउंड्री, उसको भी आप कंसाइज करेंगे तो ऊपर बैठा जो बंदा है वो नीचे जो बाउंड्री राइडर उसको नहीं देख सकेगा कैच हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं। वो सामने सिर्फ स्क्रीन 2 ऐड कर दी है, काफी उसमें फ्लॉज है। सबसे बड़ा फ्लॉज पाकिस्तान के स्टेडियम का ये है कि आपके जो तमाम स्टेडियम है वो यूजर फ्रेंडली नहीं है। इसका यही नुकसान आपको PSL के जो कराची लेक है उसमें देखने को मिला कि आपके तमाम जो मैचेस थे कराची वाले वो 5-10 हजार से ऊपर नहीं जा रहे थे, स्टेडियम खाली था, इवन दो के वीकेंड के ऊपर वहां पे लोग नहीं थे। वजह क्या है? एक तो आपने 4 किलोमीटर दूर जो है वो स्टेडियम की पार्किंग रखी हुई है, और उसके बाद इतनी हर्डल्स के बाद जब क्राउड जो है वो स्टेडियम तक पहुंचता है, इतनी हर्डल्स क्रॉस करने के बाद, तो वहां पे उसे एक्सपीरियंस इतना पैथेटिक मिलता है कि आप जहां पे मैच देख रहे हैं आपके सामने बहुत बड़ा पोल नजर आता है, ठीक है, और ऊपर से अगर आपको नीचे जगह मिल जाए तो आपके नीचे बहुत ज्यादा फेंसिंग है, वो आप वैसी मैच नहीं देख सकते। आज जाके आप नीचे, मैं लास्ट टाइम PSL के मैचेस देखने गया था, नीचे उन्होंने जो नीचे वाले जो टियर थे यानी कि आपके जो डाउन स्टेयर होती हैं वहां पे अगर आपने देखना तो आपको खड़े होकर देखना पड़ेगा, और पास आपके जो उन्होंने प्रोजेक्टर या LCD लगाई होती है वो भी तकरीबन 1-2-3 सेकंड का फर्क होता है लाइव मैच से। तो इस तरह के तो फ्लॉज है पाकिस्तान के क्रिकेट के अंदर। खैर एनी हाउ, PSL जो है वो इन्हीं फ्लॉज के साथ चल रही है। पिछले एक हफ्ते के अंदर जो मुल्तान सुल्तान है टॉप ऑफ द टेबल आ चुकी है, कुछ मजे के मैचेस हुए। PSL उस तरह का फ्लेम नहीं ले पा रही जिस तरह का फ्लेम लेने के लिए मशहूर है, यानी कि जो नेल बाइटर क्रंच मैचेस होते हैं उस तरह के मैचेस नहीं हो रहे। 1-2 मैच हुए, लाहौर कलंदर ने फाइनली एक विक्ट्री जो है वो समेटी, उनके ऊपर से जो कर्ज था वो मेरे हाल से उतर गया है। वो टूर्नामेंट्स तो बाहर ऑलरेडी हो चुके हैं, कोई चांस नहीं है कि वो किसी तरीके से भी टॉप 4 या प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकें। अब दूसरी टीम कौन सी होगी इनके साथ जो ज्वाइन करेगी आउट ऑफ द टूर्नामेंट, वो होगी शायद कराची किंग हो जाए, प्रोबेबली चांसेस के इस्लामाबाद यूनाइटेड, इन दोनों में से लाहौर
मुल्तान सुल्तान ऑलरेडी 12 पॉइंट से क्वालिफाई कर चुके हैं, अब इसका मैच होने वाला है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कोयटा ग्लैडिएटर है और पेशावर ज़ल्मी है, फिर उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग, वो उन दोनों के दरमियान कोई टसल चल रही है। तो मल्टीपल इनिंग देखने को मेरे स्टूडेंट में अब एक बड़े इंटरेस्टिंग से कैचेस भी थे कि वहां पे हमारे जो बाउंड्री राइडर्स हैं, जो बॉल कैचर्स, प्ले बॉय, बॉल बॉय होते हैं, उनको भी ट्रेन किया जा रहा है। बड़े एक इंटरेस्टिंग सा इवेंट क्रिएट हुआ है। कॉलन मनरो ने पहले उस बंदे को कहा कि जी आपने बच्चे को कहा कि आपने ऐसे कैच पढ़ना है, और उसके बाद जब उसने आउटस्टैंडिंगली स्लाइड करते कैच पकड़ा तो वो एक मेमोरेबल सा जो सीन था वो क्रिएट हुआ। एंड और इंटरेस्टिंग सीन के साथ अभी पीएसएल जारी है, तो देखते हैं पीएसएल का जो ऑलमोस्ट जो सेकंड लेग है वो भी खत्म होने वाला है। इस्लामाबाद पिंडी का मैच, एक आधा मैच जो है वो बारिश के नजर हुआ, उसमें एक फ्लॉज ये था, मुझे नजर ये आया कि जी पाकिस्तान के अंदर जब भी मैचेस होते हैं, आप सिर्फ वो 30 यार्ड सर्कल को क्यों कवर करते हैं? इवन के आपसे पैथेटिक फैसिलिटीज है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के पास, वो पूरा ग्राउंड कवर कर देते हैं। इवन के इंडिया जो है वो पूरा ग्राउंड कवर कर देता है। चलो इंडिया तो बहुत बड़ी मार्केट है ना, लेकिन श्रीलंका जो डाउन टू अर्थ है वो तो बेचारे वो पूरा, उन्होंने अपने कैदी लगाए होते हैं पूरा ग्राउंड कवर करने के लिए। लेकिन यहाँ पे मैच होता है, बारिश होती है, आप 30 यार्ड सर्कल कवर करते हो, बाकी पूरे ग्राउंड के अंदर ओले पड़ जाए, बरसात आ जाए, जो मर्जी हो जाए, आपने पूरे ग्राउंड को कहना है जी मैच कॉल्ड ऑफ। ये होता है जी हमारे यहाँ नुकसान। पता नहीं ये कब सीखेंगे, यहाँ ये डेलिबरेटली की चीजें गलतियां करते हैं। इतना बजट है, इतने पैसे हैं, और फिर भी आप वही 2 टके हरकतें करते हैं। आप 30 यार्ड सर्कल कवर करेंगे, या अपने आप को कंपेयर करते हैं जी इंग्लैंड के अंदर भी। यार इंग्लैंड के अंदर जो ग्राउंड्स होते हैं ना, वो इतने स्लोपी होते हैं कि वहां पे बारिश होती है, पानी फौरन ड्रेन होता है। यहाँ पे बारिश होती है और पानी जो 10-10 दिन बारिश पानी नहीं खड़ा रहता, धुंध आ जाए मैच डिले हो जाते हैं। कई दफा तो ये किस्म के इशू फेस करने पे, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट जो कि चलती रहेगी। तो इनके साथ हम शायद देखें कोई इंप्रूवमेंट आती है, नहीं आती, नई गवर्नमेंट ये क्या करें क्या नहीं करेंगे। दिस इज व्हाट वी हैव इन टुडेज एपिसोड। अगर आपको पसंद आई है लाइक कीजिएगा, अपनी कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट में बेहतरी के लिए एज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न क्या क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आप उसके बारे में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। और मेरी शायद ये वीडियो उन अरबाब इख्तियार तक पहुंच जाए कि जी हमारे यहाँ पे क्रिकेट, यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या पॉजिटिव स्टेप लेने पड़ेंगे, वो क्या करना चाहिए। अभी तो जो होता है प्लेयर्स को लाने के लिए स्टेडियम से जो है अपने होटल तक पहुंचाने के लिए पूरा शहर बंद किया जाता है, तो उसके लिए भी काफी सारे स्टेप लेने की जरूरत है। दिस इज व्हाट वी हैव इन टुडेज एपिसोड। आपको पसंद है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओवर एंड आउट।